ये एक ऐसे व्हील है, इस पर लैम्डा कूलम पर यूनिट लेंथ चार्ज है, प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. दिस इज व्हील ऑफ मास m, रेडियस r है. ये लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है पर यूनिट लेंथ ऑन दिस व्हील. यहां से अच्छा, ये व्हील है, स्पोक्स है इसके अंदर, वो लाइट कंडक्टिंग है, लाइट है, मास उसको उसका मास नहीं मानेंगे, मान सकते हैं कि उसका जीरो मास है, लाइट है. स्पोक्स होते हैं ना ऐसे करके, तो वो लाइट है, तो इसका उसका कोई मास नहीं है और नॉन कंडक्टिंग है. अच्छा, यहां पर इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है ऐसे, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है. तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी थी, लेकिन ये चेंज हो गई, इसको स्विच ऑफ कर दिया. फिर इसको क्या है, स्विच ऑफ कर दिया. ये मैग्नेटिक फील्ड बी थी और ये कितनी दूरी पे है, इसका रेडियस कितना है, कितने सर्कुलर रीजन में है ये मैग्नेटिक फील्ड ए, और इसका रेडियस आर है. सडनली द बी मैग्नेटिक फील्ड बी इज स्विच्ड ऑफ. तो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ व्हील when B is switched off. जब इसको स्विच ऑफ कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बतानी है. कैसे करेंगे? अब इस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जब स्विच ऑफ हो जाएगी, तो मान लो डेल्टा टी टाइम लगा स्विच ऑफ होने में. डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, टेंड्स टू 0 है. डेल्टा टी टाइम बी नॉट, ये बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड थी, बी नॉट, तो बी नॉट चेंजेस टू 0, बी नॉट से 0 हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई होगी, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है टेंजेंशियली, और फिर इसमें इंड्यूस ईएमएफ आया होगा, उसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ होगा. ईएमएफ इंड्यूस होगा ना मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, तो उसकी अब फोर्स कितनी लगेगी. अब इसमें करंट में इंटरेस्टेड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी होगी ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ठीक. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसको D2 पोर्शन को यहां पे देखूं, dl लेंथ को, तो इसमें D2 चार्ज है, तो इस चार्ज पे फोर्स लगी कितनी, df फोर्स लगी, df फोर्स लगेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, df. दिस df इज dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये df फोर्स लगी dq इंटू e. अच्छा, इसकी वजह से इस पे टॉर्क लगेगा. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहां पर, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हम जानते हैं फॉर्मूले से. क्या होता है, x/2. x कितना हो गया, सॉरी यहां पे नहीं, यहां क्यों कर दिया मैंने, यहां पे होगा ना चार्ज, तो यहां पे dq चार्ज यहां छोड़ना है, चार्ज तो यहां है लैम्डा कूलम, तो यहां dq पोर्शन पे ऐसे फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, फोर्स भी इधर है, और ये dq चार्ज मान लिया मैंने, तो dq चार्ज पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल टू, अब ये आउटसाइड पॉइंट है ना, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला बना था, r²/2, आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला बना था r²/2x, वेयर x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड पॉइंट, ये x होता था. यहां पर ये x कितना है, r है, तो ये तो 2r हो गया. x कितना है, ये r, और ये जो r था होता था, ये a दे रखा है, तो a²/2r आ गया. ये तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, dB/dt भी होता था साथ में, dB/dt. अब dB/dt कितना हो गया, a²/2r dB/dt, तो डेल्टा टी टाइम में b0 माइनस 0, क्योंकि b कितना हो गया, ये चेंज कितने का हुआ, फाइनली तो 0 हो गया, और इनिशियल कितना था, b0, तो ये चेंज आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड में. अच्छा, तो d2e, अब इसमें साइन हम चेंज नेगेटिव नहीं लगा रहे, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड से मतलब हमें डायरेक्शन पता ही है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस हो रही है, वो डायरेक्शन पता है, नेगेटिव साइन विल गिव दी डायरेक्शन। अच्छा, तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहां पुट कर सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो ये डीएफ होगी। अब डी टॉर्क कितनी हो जाएगी इसकी वजह से, डी टॉर्क। अच्छा, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट एच बाय दिस फोर्स, ये जो फोर्स लगी डीएफ, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। टॉर्क अबाउट एच इज डी टाउ अबाउट एच, और डी टाउ कितना है, डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हो गया डीएफ, दिस इज व्हाट डीएफ, तो डीएफ इंटू आर, यही होगा। अब ई और आर कांस्टेंट थे तो बाहर आ गए, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू दैट इज इक्वल टू ई आर, ये टोटल चार्ज हो गया ना इस पर, ये वाला टोटल चार्ज, तो ये कितना हो गया, लैम्डा पर यूनिट लेंथ है इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो अब दिस टॉर्क अबाउट एच इज इक्वल टू आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस व्हील, वो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्पोक्स फ्रेम का कोई मास नहीं है, तो सिर्फ आउटर व्हील का ही मास गिवन है, वो एम है, तो एम आर स्क्वायर, ये रिंग की तरह हो गया ना, तो एम आर स्क्वायर आई अल्फा, ये कितना हो गया, एम आर स्क्वायर, अल्फा हो गया ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, यही हुआ। और ये किसके इक्वल है, ये जो टॉर्क एच है, ये किस, टॉर्क अबाउट एच इज दिस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ई, ये हो गया ना, ई को, ई कितना है हमारा, वहां से निकाल लो, ए स्क्वायर अपॉन 2r, ए स्क्वायर अपॉन 2r, बी नॉट अपॉन डेल्टा टी, ये तो हो गया E इंटू आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा फाइनल जो हमें निकालना है अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी कैंसिल हो गया और आर से आर ये कैंसिल हो गया, एक आर बचा हुआ है, आर स्क्वायर बचा हुआ है, ओमेगा फाइनल कितना आ गया, एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर बी नॉट अपॉन 2 आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बी नॉट बाय, ए स्क्वायर बी नॉट बाय ओमेगा फाइनल कितना आ गया, लेमडा 2 पाई आर। अच्छा, हमने ये लगाया नहीं क्या, अच्छा मास एम आर स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ई आर, अच्छा ये तो लिखा ही नहीं, ये ई हो गया, ये ई हो गया, ये आर हो गया, ई आर तो यही हुआ ना अभी, ये भी तो लिखना था, तो लेमडा 2 पाई आर, तो यहां से क्या आ गया, एक आर भी कैंसिल हो गया, तो एक आर बचा, तो ऊपर कितना है, लेमडा 2 पाई और इंटू ए स्क्वायर बी नॉट अपॉन 2 एम आर, कितना आ गया, लेमडा 2 पाई ए स्क्वायर बी नॉट बाय 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो लेमडा बी नॉट पाई, लेमडा बी नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन आर एम, ये 2 भी तो कैंसिल हो गया ना, तो ये आ गया हमारा ओमेगा फाइनल, ओमेगा फाइनल इज दिस। अच्छा, और देखते हैं, तो बेसिकली क्या था, हमने टॉर्क इक्वेट कर दिया, ये हमने गलती से ले लिया था, क्योंकि चार्ज तो आउटर पे है ना, तो डी क्यू ई फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी पे इंड्यूस होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है ये, मैग्नेटिक, इस व्हील को अगर इसको देखें तो इसके अंदर इस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ ना, इस मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, बी एकदम 0 हो गया, तो इसलिए इस व्हील के अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस डीएमएफ होगा ना, इसमें व्हील में इंड्यूस डीएमएफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल होती है, ये हम पढ़ चुके, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वजह से फिर टॉर्क लगेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स लगा इलेक्ट्रिक, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इस फोर्स की वजह से यहां पे अबाउट सेंटर टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी आएगी। अच्छा, और देखते हैं,
एक सर्कुलर ऐसे है, ये क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें जैसे वो मोटरसाइकिलिस्ट नहीं चलता था, ऐसे ये रिंग है। यहां पे चार्ज क्यू, मास m और चार्ज q है। मास m है इस पे और चार्ज कितना है, q है। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड थी ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड B is given, B naught. Suddenly this magnetic field is switched off. तो पूछा यह है कि फाइंड V फाइनल बताना है कि ये सर्कल कंप्लीट कर पाए, सो दैट इट कैन कंप्लीट द सर्कल। ये बताना है कि कितना वेलोसिटी होनी चाहिए, Q by M रेशियो बतानी है फॉर दिस मास M टू कंप्लीट दी वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल पूरा कर जाए। फाइंड Q by M रेशियो, Q by M, इसका मास स्मॉल q की बजाय कैपिटल Q है, तो Q by M रेशियो बतानी है। फाइंड दिस रेशियो Q by M सो दैट M completes vertical circular motion। वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए। तो पहले तो यहां पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से पता चलेगा इसकी कितनी, स्विच ऑफ करने के बाद वेलोसिटी क्या है। मान लेते हैं V फाइनल है, इनिशियली तो क्या थी, 0 थी, V इनिशियली 0, तो V फाइनल विल डिसाइड कि ये अगर √5gr के बराबर आ गई है तो ये सर्कुलर मोशन पूरा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। रेडियस इसका r दे रखा है। अच्छा, तो V फाइनल कैसे निकलेगी, इस पे क्या है, जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंड्यूस करंट इस तरह से आए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से इंड्यूस होगी कि जो इंड्यूस करंट आए इंड्यूस डीएमएफ की वजह से, वो इसको सपोर्ट कर, इसको अपोज करे, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड को ये सपोर्ट करेगा ना, क्योंकि कम हो रही है, डिक्रीजिंग टू 0 इन डेल्टा टी टाइम। डेल्टा टी टाइम में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B नॉट से 0 होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आनी चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों, क्योंकि तभी तो इंड्यूस डीएमएफ होगा, तभी तो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में होगा, और ऐसे होगा तो सपोर्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। आई इंड्यूस ऐसे आना चाहिए, तो ईएमएफ इंड्यूस ऐसे होना चाहिए, और वो तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आए। तो अब इस पे फोर्स कितनी लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E आ गई, तो QE फोर्स लगी ना इस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहां पे, ऐसे है टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो QE फोर्स लगी। इस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल टू m में कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो गया, V फाइनल माइनस V इनिशियल बाय डेल्टा टी। तो ये कितना हो गया, इनिशियल तो 0 था, तो m V फाइनल अपॉन डेल्टा टी हो गया। अच्छा, Q इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, कितना होता है, r/r²/2x, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए होता था। यहां पर क्या आएगा, x बाय ये होता था ना, r²/2x, तो कब होता था, x इज आउटसाइड पॉइंट के लिए। मान लो यहां मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें चेंज हो रहा है, और यहां पर अगर हमें चाहिए ये x होता था, तो तब तो ये था। अब क्या हो जाएगा, x/2 होता है ना इसका, तो इसका कितना होता है, x/2 dB/dt। अब क्या है कि इतनी दूरी पे है, ये इतनी दूरी पे ये x हो, तो इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनसाइड पॉइंट के लिए वो क्या हो जाएगी, x/2 dB/dt, यही होगी। अब dB/dt को क्या लिख सकते हैं, B नॉट माइनस 0 अपॉन डेल्टा टी। इतने टाइम में तो हुआ ये, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक, उससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गई कैसे आई। अच्छा, तो दिस इज इक्वल टू mv फाइनल अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल हो गया, यहां से क्या निकाल लेंगे, अच्छा x कितना है यहां पर, r दूरी पे ही है ये, तो x r हो गया यहां r, तो ये यहां से v फाइनल निकाल लो, तो v फाइनल आ गया मेरा q r b नॉट अपॉन 2m, एंड दिस शुड बी इक्वल टू √5gr टू कंप्लीट द सर्कल, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। कंप्लीट वर्टिकल सर्कल
दिस वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू रूट 5 जी आर। अच्छा, यहां पर ये क्यू बाय एम मिल गया हमें, तो यहां से क्या आ जाएगा, क्यू बाय एम इज इक्वल टू, क्यू बाय एम कितना हो गया, 2 रूट 5 जी आर अपॉन आर बी नॉट, आर बी नॉट। तो ये आंसर आ गया 2 रूट 5 जी आर अपॉन आर बी नॉट।